त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा था। क्या दिया है? त्रिज्या r है, ठीक है। एक गोला है जिसका त्रिज्या r है और दूसरा जो दिया है कि एक बेलन है। एक बेलन है, देखो एक गोला है जिसका त्रिज्या r है और बेलन एगो है जिसका त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। फिगर बनाने नहीं बोला है, हम सिर्फ समझाने के लिए फिगर बना दे रहे हैं। ये गोला है, इसका त्रिज्या r है, रफली समझ लो, और एक बेलन है, ठीक है। एक बेलन है तो इसका त्रिज्या r है ना, ये केंद्र हो गया, इसका त्रिज्या r और इसका ऊंचाई जो बोला है जिसको h बोलते हैं, तो ये h बराबर दिया है 2r, प्रश्न में लिखा हुआ है। हमें निकालना है कि दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए सिर्फ दो फॉर्मूले की जरूरत है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेंसुरेशन का दो फॉर्मूला चाहिए। एक गोले का आयतन क्या होता है और दूसरा जो है बेलन का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा जो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये बेलन हो गया तो इसका आयतन, इसका आयतन के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो दूसरा फॉर्मूला इस प्रश्न में यूज होगा। ये दोनों फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकते हो। आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात पूछा है। पहले किसका है? गोला वाला लिया है, ठीक है। उसके बाद गोले वाला का बेलन से। सो हम लिखेंगे गोले का आयतन, ठीक है, बटे बेलन का आयतन। दोनों का अनुपात पूछा है, यानी कि अनुपात कर दो का आयतन। अब इसका फॉर्मूला लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब बटे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, देखो इसमें तो आर का वैल्यू आर ही है, त्रिज्या यानी कि आर, तो इसका तो आर ही दिया है, तो ये आर का क्यूब हो गया। बेलन में कुछ चेंजिंग है, पाई आर, त्रिज्या तो आर है, एच देखो जो दिया है वो 2r है, एच का वैल्यू 2r है, यहां लिखे हुए देख सकते हो, देखो एच का वैल्यू 2r है। सो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू 2r इज इक्वल्स टू, करो 3 नीचे ये आ जाएगा पूरी तरह से, ऊपर 4 पाई आर क्यूब होगा, नीचे 3 पाई 3 गुने पाई, देखो आर स्क्वायर है, यहां 2r होगा, सॉरी h बराबर 2r दिया है ना, तो 2r लेंगे, तो यहां से आर स्क्वायर इंटू आर, तो यह आर क्यूब होगा, उसके बाद 2। अब देखो इसमें से कुछ कट जा रहा है, बहुत सारा कट जा रहा है, कुछ बचेगा, वही रेशियो हो जाएगा। तो क्या क्या कट रहा है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच के जगह पे 2r लिए ना, सही। यहां से देखो पाई खत्म हो गया, आर क्यूब भी खत्म हो गया, है ना। अब 2 दूनी 4, ये भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू कितना बच रहा है? 2/3। सो 2:3, यानी कि इसका आयतन जो हो गया वो हो गया 2:3। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना? इसमें क्या करना है, सिर्फ दो का फॉर्मूला लगाना है। गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब और बेनल का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच, दोनों फॉर्मूला लगाओगे। उसके बाद रेशियो बोल रहा है, यानी कि गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन। अब एच के जहाँ पे 2r दिया है तो 2r सिर्फ रख दो, बाकी फॉर्मूला वही है। जो कटेगा टोटल कट जा रहा है लगभग, बच क्या रहा है? 2/3 बच रहा है। सो 2:3, यानी 2:3 इसका जो है आयतन का अनुपात होगा, वो होगा 2:3। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय